हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति 7.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक अपने इससे पीछे की क्लास में कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने बेसिक बिंदुओं के निर्देशांक के बारे में सीखा और दूरी वाले सूत्र के बारे में अपने देखा। अब आगे के सवाल हैं जो 7.1 के बाकी के सवालों को अपने पूरा करते हैं। 7वां सवाल है, इसके अंदर कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ हो, यानी कि दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु अपने को ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हमने पीछे की वीडियो के अंदर भी बताया था कि एक्स अक्ष पर कौन से होते हैं, वाई अक्ष पर कौन से होते हैं। तो एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x0 हो जाएंगे। तो दो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ रखना है, इसलिए जो सी बिंदु होगा वो ए और बी बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा। दोनों की दूरी होगी जो सी बिंदु से वो बराबर रखनी है, यानी कि ए से सी दूरी और सी से बी दूरी बराबर है। समदूरस्थ हैं इसलिए दोनों की दूरियां बराबर लेके चलेंगे। दूरी ए सी बराबर दूरी बी सी। दोनों के दूरी वाले जो सूत्र हैं, दूरी ए सी के लिए दूरी का सूत्र, फिर बी सी के लिए दूरी का सूत्र, दोनों तरफ वर्ग करने से दोनों के ऊपर जो वर्गमूल के निशान हैं वो हट जाएंगे। सीधा इसमें मान रखें, ए सी है तो ए बिंदु और सी बिंदु से मान रखना है। ये x1 हो जाएगा, ये x1, फिर ये y1, इसमें x2 और फिर इसमें y2 हो जाएगा। तो x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसी के अनुसार इसमें मान रखें। x2 का मान x है, x1 का मान यहाँ से 2, फिर y2 का मान ये 0 और y1 का मान -5, और एक सूत्र में माइनस है इसलिए यहाँ पे 5 हो गया। इसी प्रकार B और C बिंदु से, ये B बिंदु है और ये C बिंदु, इसमें मान रखें x1 y1 हो जाएगा, फिर x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 फिर y2 - y1 इसमें रख दिए मान रखने के बाद यहाँ पे दोनों अलग अलग जाति के हैं, एक चर है और एक अचर है। ये चर हो जाएगा और इसको अचर बोलते हैं। दोनों अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग जातीय है। तो इसमें सरसमीका लगा देंगे a² + b² - 2ab। 0 में 5 प्लस करेंगे 5, तो 5 का वर्ग बराबर में, इसके अंदर भी वही सरसमीका a² + b² + 2ab आ जाएगा। और प्लस में 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 और 9 का यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। x² का x² आ जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर में -2 का वर्ग 4, x का वर्ग यानी कि x²। 2 को इस 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 x हो जाएगा, और 9 का वर्ग करने पर 81। दोनों में x² बराबर में है तो x² से अपने x² यहाँ पे कट जाएगा। प्लस के 4 हैं, प्लस के 4 ये भी कट जाते हैं। यहाँ बचता है -4x और प्लस के 4x को इस तरफ लेके आए तो -4x हो जाते हैं बराबर में 81। जो ये 81 का 81 आ गया, प्लस के 25 है, इस तरफ लेके जाएंगे -25। -4x प्लस के 4x है, माइनस के हो गए। 81 का 81, ये प्लस का 25 बराबर के इस साइड लेके आएंगे -25। -4x और -4x -8x होते हैं। 81 में से 25 माइनस कर देंगे तो 56 आ जाएगा। जो -8 गुना में है वो इसके भाग में आ जाएंगे, यानी कि 56 में 8 का भाग देंगे तो 7 तक जाता है। 56 में 8 का भाग देने पर आ जाएगा -7। x अक्ष पर बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x का मान तो 7 होगा और y का मान है वो x अक्ष पर 0 होता है, इसलिए -7,
0 अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8वां है y का मान ज्ञात कीजिए और दे रखा है कि बिंदु P दे रखा है और Q दे रखा है और इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है और Q बिंदु के अंदर जो ये y है, जो ये कोटि है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। प्रश्न में ये भी लिखा सकता है कि कोटि Q की कोटि ज्ञात कीजिए। Q की कोटि ज्ञात करने का मतलब y का मान ज्ञात करना है। अगर बोले कि Q का भुज ज्ञात कीजिए तो भुज का मतलब x का मान अपने को बोल रहा है। तो भुज और कोटि के बारे में अपने पीछे बात कर चुके थे पहली क्लास के अंदर। तो यहाँ पे दूरी है, दूरी PQ, तो दूरी PQ के लिए अपने सूत्र लगा देंगे। दूरी का जो सूत्र है x2 का मान ये हो जाएगा 10 माइनस x1 का मान 2, फिर y2 का मान y और माइनस y1 का मान है माइनस के 3 जो कि प्लस के 3 हो जाएंगे। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने से इसके ऊपर से जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा और इसके ऊपर वर्ग का निशान आ जाएगा, यानी कि 10 की स्क्वायर हो जाएगी और इसके ऊपर से जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा। 10 में से 2 माइनस करें 8 और इसका अपने सरसमी का लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस तरीके से इसको हल करते हैं। 10 का वर्ग हो जाएगा, इस तरफ 10 में से 2 माइनस किए थे 8 और ये सरसमी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 10 का वर्ग करने पर 100, 8 का वर्ग 64, ये वाई स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 3 है, 2 को 3 से करेंगे 6y आ जाएगा और 64 में 9 प्लस कर देंगे 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 73 को अपने बराबर के इस साइड लेके आए, यहाँ से इस तरफ लेके आए तो माइनस के 73, ये बराबर का निशान, फिर वाई स्क्वायर और प्लस में 6y, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 घटा दें तो यहाँ आते हैं 27 और प्लस के 27 जब बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये अपने माइनस के 27 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 100 में से 73 घटा दिया, 27 बचते हैं। 27 को अपने इस तरफ लेके आए माइनस के 27, जो कि एक द्विघात समीकरण बनती है। अब इस द्विघात समीकरण के अंदर 6 के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 6 आए और गुणा करने पर माइनस के 27, तो यहाँ पे दो संख्या 9 और 3 आ जाएगी। 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा, 9 को 3 से गुणा करें 27। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन आएगा तो इन दोनों के अंदर कॉमन y आ रहा है, y कॉमन निकाल दिया। y कॉमन निकालने के बाद यहाँ y बचेगा प्लस यहाँ से y कॉमन चला गया बाहर तो रह गया, यहाँ पे रह जाएंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि इन दोनों में से अपने 3 कॉमन निकाल दें। 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ y बचेगा, 27 में से -3 कॉमन निकाल दिया तो माइनस और माइनस प्लस और 9 3 27। अब ये आ जाएगा y प्लस 9, जो कि y प्लस 9 है, यहाँ पे भी y प्लस 9 और जो बाहर रह गया y माइनस 3 वो यहाँ पे रखना है, यानी कि y प्लस 9 दोनों में कॉमन आ गया और y माइनस 3 जो बच गया वो दूसरे कोष्टक में बराबर में 0। अब एक बार अपने लेते हैं कि y प्लस 9 बराबर 0 है तो y बराबर -9 हो जाएगा, या फिर y माइनस 3 बराबर 0 है तो y बराबर प्लस के 3, यानी कि एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 रखने पर y के 2 मान अपने पास आ जाएंगे। अतः y के मान क्या होंगे 3 और -9। इसके बाद है 9वां सवाल। इसके अंदर बिंदु दे रखा है Q और पूछा है कि बिंदु P और R समदुरस्त हैं, यानी कि बिंदुओं P और R से समदुरस्त है बिंदु Q। जो Q बिंदु की दूरी है वो P और R दोनों से समान दूरी है, दोनों से बराबर दूरी है P और R बिंदु से बिंदु Q की। इसलिए जो बिंदु Q है, Q बिंदु को अपने बीच में रखेंगे, दोनों से बराबर दूरी पर लेके चलना इसको भी, कि दूरी PQ और बराबर में दूरी QR। दोनों में दूरी वाला सूत्र रख देना है, दोनों के लिए अलग अलग सूत्र बराबर में लेके चलना है क्योंकि दोनों समान दूरी है, समदुरस्त हैं। दोनों तरफ वर्ग करने से ऊपर पे जो वर्गमूल के निशान है वो हट जाएंगे, दोनों का वर्ग कर दिया। उसके बाद अपने इसमें मान रखें, P और Q बिंदु से रखना है PQ के अंदर, और R और Q बिंदु में R और Q बिंदु से मान रखने हैं। ध्यान रखना जो दूरी लिखी है
दूरी पी क्यू लिखी है, तो पी और क्यू बिंदु से अपने को मान रखने हैं। x1 ये y1, उसके बाद ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा और उसके बाद y2 माइनस y1 आ जाएगा। और इस तरफ ये जो अपने दोनों बिंदु है यानी कि Q और R और दूरी RQ दूरी ज्ञात करनी है, तो इसमें मान रखें ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 हो गया। 0 में से 5 घटा दें, माइनस के 5 बचेंगे, 1 और 3 होते हैं 4, x में से 0 घट जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगी ऊपर, 6 में से 1 घटेगा 5 और 5 के ऊपर ये वर्ग जो लगे हैं सभी के लगाने हैं। 5 का वर्ग करने पर 25, 4 का वर्ग होता है 16, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 25 से ये 25 दोनों बराबर में है कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। एक्स के ऊपर से ये जो घात है 2 वो हटा दें, तो 16 के ऊपर वर्गमूल का निशान जो कि प्लस माइनस के 4 आते हैं। अतः बिंदु आर के जो निर्देशांक अपने बनते हैं, तो बिंदु आर जो अपना यहाँ पे x, 6, अब x एक बार तो प्लस का आ गया तो प्लस के 4 और 6 लिख दिए, और दूसरी बार माइनस के 4 और 6, यानी कि x की जगह पे एक बार प्लस के 4 और एक बार माइनस के 4 लेके दो बिंदु r आ जाएंगे। आगे इसी सवाल में पूछा है कि दूरी क्यू आर व दूरी पी आर भी ज्ञात करनी है। तो जब क्यू आर ज्ञात करेंगे तो एक बार प्लस वाला आर बिंदु लेना है और क्यू बिंदु जो अपने को यहाँ पे दे रखा है वही रखेंगे, और एक बार ये माइनस वाला बिंदु लेके और क्यू आर दूरी ज्ञात करनी है। नहीं कि क्यू बिंदु तो दोनों में सेम ही रखना है, जो दे रखा है 0 और 1 वही रखेंगे। आर जो है आर एक बार ये लेके क्यू के साथ और एक बार ये बिंदु लेके आर वाला क्यू के साथ दूरी ज्ञात करनी है। फिर पी आर का बोर्ड है, तो एक बार तो पी बिंदु के साथ ये वाला आर लेके दूरी ज्ञात करेंगे और दूसरी बार पी बिंदु के साथ ये वाला जो आर है इसके निर्देशांक है इसको लेके दूरी ज्ञात करनी है। तो 2 बार तो इसके लिए और 2 बार इसके लिए दूरियां ज्ञात होंगी दूरी वाले सूत्र से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 कि बिंदुओं दे रखा है एक्स वाई, बिंदु एक्स वाई दे रखा है, इसका बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदुरुस्त हों तो एक्स और वाई के अंदर एक संबंध स्थापित करना है। बिंदु एक्स वाई दे रखा है, बिंदुओं से ही अपने को जो कि समदुरुस्त है, यानी कि एक्स वाई जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदुरुस्त है। तो ए बिंदु रख लिया, उसके बाद बी बिंदु जो एक्स वाई है दोनों से बराबर दूरी पर है वो बीच में रख देंगे, और जो सी बिंदु है अपने को दे रखा है वो अलग। यानी कि यहाँ पे जो दोनों बिंदु दे रखे हैं, जब बिंदुओं बोला है तो दोनों बिंदुओं को सिरों पे रखना है और बीच में जो ये बिंदु अपने को समदुरुस्त के लिए दे रखा है वो बीच में आ जाएगा। तो दूरी पहले ए बी ज्ञात करेंगे बराबर में दूरी बी सी, दोनों अलग अलग दूरियां लेके चलनी है दूरी वाले सूत्र से, ए बी दूरी और बराबर में दूरी बी सी। दूरी वाला सूत्र लगा देंगे दोनों के लिए, ए बी के लिए भी दूरी का सूत्र, बी सी के लिए भी दूरी का सूत्र। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों के ऊपर से जो वर्गमूल के निशान है वो हट जाएंगे। अब इसमें अपने को मान रखने हैं ए और बी बिंदु से, x1 ये y1 हो जाएगा, फिर ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये इसमें मान रख देंगे और उसके ऊपर वर्ग कर दिया क्योंकि वर्ग इसमें लगा है सूत्र में। बराबर में फिर बी सी है, तो बी और सी बिंदु से इसमें मान रखने हैं, बी और सी बिंदु से। तो बी बिंदु और सी बिंदु में देखें तो ये हो जाएगा अपना x1 हो जाएगा, ये y1, उसके बाद ये x2 और ये y2। सूत्र के अंदर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये मान रख दिए, इस तरीके से मान आ जाएंगे। उसके बाद सभी चारों के अंदर सरसमीका लगेगी a प्लस बी की होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इसके लिए, और इसके लिए फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab फिर बराबर का निशान। अब इस बिंदु के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इस बिंदु के लिए आ जाएगा y और 4 के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। सभी के अंदर अपने को सरसमीका लगानी है चारों के अंदर ही। अब इसमें हल करें तो ये एक्स स्क्वायर होगा, 3 का वर्ग करने पर 9, 2 को 3 से गुणा करें 6x आ जाएगा, फिर y का वर्ग
6 का वर्ग करने पर 36 माइनस के 12y और बराबर में एक्स स्क्वेयर। 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6x प्लस वाई स्क्वेयर और 4 का वर्ग करने पर 16 और माइनस के 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 8y आ जाएगा। इसके आगे एक्स स्क्वेयर से बराबर में एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर से बराबर में वाई स्क्वेयर भी कट जाएगा। यहाँ बचता है अपने पास माइनस के 6x लिखे, माइनस के 12y लिखे, यहाँ से प्लस के 6x बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, माइनस के 6x हो गए। ये माइनस के 8y हैं, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस के 8y हो जाएंगे। अब बराबर के इस साइड क्या बचता है 9 और ये बच गए 16, तो 9 लिखा और ये 16 लिख दिया। प्लस के 9 इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। प्लस के 36 को भी बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 36, माइनस के 6x और माइनस के 6x हो जाएंगे माइनस के 12। माइनस के 12 में से प्लस के 8 अपने घटा दें तो माइनस के 4, ये 9 में से 9 घट जाएगा 0। 16 में से 36 घटा देंगे तो माइनस के 20 बचते हैं। उसके बाद तीनों के अंदर ही माइनस 4 का भाग तीनों में ही जा रहा है, तो तीनों में 4 का भाग देने पर 4 का भाग देंगे 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 5 20, इस तरीके से 4 का भाग दे देंगे। उसके बाद फिर अपना आ जाएगा, अतः x व y में संबंध 3x प्लस वाई बराबर 5 है, तो ये दोनों में अपने को संबंध ज्ञात करना था। इस तरीके से अपनी जो ये 7.1 प्रश्नावली है वो पूरी होती है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।